हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम पे। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हम बीएड करें या फिर हम यूजीसी नेट एग्जाम दें और टीचर बने, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो अगर आपका भी सपना है कि आपने टीचिंग करना है, आप फ्यूचर में जो है टीचर बनना चाहते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि बीएड क्या है, ठीक है, कि क्या ये एक डिग्री है या फिर ये कोई एग्जाम है, एंड यूजीसी नेट क्या है, ठीक है, और आप किस तरीके से जो है दोनों को दे सकते हो, और इन एग्जाम या फिर ये डिग्री को करने के बाद आप जो है कहाँ कहाँ पे जो है वो जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो है सभी के मन में डाउट रहता है कि अगर हम यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तब हमें जल्दी जॉब मिलती है या फिर अगर हम बीएड करते हैं तो हमें जल्दी जॉब मिलती है, ठीक है। क्योंकि सभी को जो है आजकल यही है कि हम जैसे ही ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, है ना। अब जो है आप अगर आगे पीएचडी भी करना चाहते हो तब भी मैं बताऊंगी कि आप किसके थ्रू पीएचडी कर सकते हो, कैसे आप पीएचडी करोगे, ठीक है, एंड कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो टीचिंग से रिलेटेड आपका जो है ये फील्ड है, दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बीएड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीएड क्या है आपका, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड जो है वो एक डिग्री है, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीकॉम हो गया, ये एक डिग्री है। इसी तरीके से अगर आप जो है बीएससी कर रहे हो, ये भी एक डिग्री है, ठीक है। तो बीएड भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो यहाँ पे बीएड जो है वो आपकी 2 इयर्स की होती है अभी तो, ठीक है, और 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड वाली भी होती है, जैसे बीए बीएड हो गया, ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो वैसे हम 2 इयर्स वाले का नॉर्मल जो आपका जनरल बीएड है वो 2 इयर्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बीएड करते हैं तो आप जो है बीएड कब कर सकते हो, तो देखो अगर आप जो है आर्ट्स एंड या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो आप जो है ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपने बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके बाद डायरेक्टली आप जो है वो बीएड कर सकते हो 2 साल का, ठीक है। जैसे 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई प्लस 2 इयर्स की आपकी बीएड हो जाएगी। या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है 4 साल का जिसमें बीए बीएड इकट्ठा होता है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये आर्ट्स का। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं वो 10th तक के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्स जो है वो वाले स्टूडेंट्स को पहले मास्टर्स करना पड़ता है, जैसे कि एमकॉम। इसके बाद ये बीएड अगर करते हैं तो ये +1 एंड +2, ठीक है, 10th +1 एंड +2 जो है इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट, क्योंकि 10th तक कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं होता तो वो पीजीटी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल इनका भी आर्ट्स की तरह ही होता है, डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जो है आप कर सकते हो। लेकिन जो भी स्कूल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं वो मास्टर्स डिग्री भी मांगते हैं, तो आपको जो है एमए भी करनी ही पड़ती है अगर आपका ह्यूमैनिटी भी है, या फिर अगर आपका जो है मेडिकल या नॉन मेडिकल है तो आपको उसमें मास्टर्स भी करनी पड़ती है। तब आपको जल्दी जो है आपको प्रेफरेंस मिलती है। आपको जो है अगर बहुत सारे इंटरव्यूअर्स होंगे और किसी ने ग्रेजुएशन की है और किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ऑब्वियस सी बात है वही सिलेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। तो बीएड का ये हो गया। अब बीएड के बाद जो है आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, बीएड के बाद क्या क्या स्कोप है। तो बीएड जब आपने 2 साल की तो ये आपको डिग्री मिल गई। इसके बाद आप जो है अगर आपने गवर्नमेंट टीचर बनना है, देखो या तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो या फिर प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्कूल इसमें आप अप्लाई कर सकते हो बीएड के बाद डायरेक्टली, एंड आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बन सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। ये सेंट्रल एग्जाम है, ठीक है, टेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सेंट्रल लेवल का कर लो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट हो गया, ठीक है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आप एचपी टेट दे सकते हो, तो आपको हिमाचल में आप एलिजिबल हो जाओगे टीचर बनने के लिए गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबल एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम है, एलिजिबल, आप एलिजिबल हो जाओगे
गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगने के लिए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो आप डायरेक्टली बीएड के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे भी अगर बहुत ही आपका प्रेस्टिजियस स्कूल है, हाईफाई स्कूल है, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी सीटेट की डिग्री जो है या सीटेट का एग्जाम जो है वो आपको सीटेट का एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे आप बीएड के बाद ये चीजें कर सकते हो। फिर ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एग्जाम है, मतलब सीटेट के बाद भी अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में लगना है तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप सिर्फ एलिजिबल हो रहे हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, केवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, ये अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि पीआरटी के, ठीक है, टीजीटी के, पीजीटी के, तो ये वाले एग्जाम जो है ये अलग से कंडक्ट करवाते हैं। फिर आप ये एग्जाम जब देते हो उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, फिर जाके आप जो है गवर्नमेंट टीचर बनोगे। और इसका बहुत ही अच्छा पैकेज होता है गवर्नमेंट टीचर का। तो आपने अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर आपने प्राइवेट टीचर बनना है तो आप जो है इस तरीके से बन सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका बीएड का क्राइटेरिया। तो देखो, ग्रेजुएशन के हो गए 3 साल, प्लस 2 साल मास्टर्स के हो गए, ठीक है, प्लस 2 साल बीएड के हो गए। तो ये आपका जो है 7 ईयर्स लग जाते हैं कम से कम आपको स्कूल टीचर बनने में। बाकी आपका ये सीटेट वगैरह एग्जाम देने में, देन आपका एक गवर्नमेंट एग्जाम कब आपका वैकेंसी कब आउट होती है, इसके बेसिस पे आपका 1-2 साल इसमें लग जाता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यूजीसी नेट, ठीक है। सेकंड हमारा एग्जाम है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट जो है वो सबसे पहले तो कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये कंडक्ट करवाता है एग्जाम। और यहाँ पे आप एलिजिबल कब होते हो? अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, या फिर आप जो है आपने मास्टर कर ली है, ठीक है, आप जो है पास आउट हो, तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ पे टोटल जो है वो 85 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 85 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट जो है वो एग्जाम स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अब 85 जो है ये आपका पेपर 2 के लिए, इसमें जो है 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो सभी का जर्नल पेपर होता है, सभी का सेम होता है, 85 सब्जेक्ट्स हैं, सभी का सेम होगा, ठीक है, जर्नल पेपर। और जो पेपर 2 है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब जो भी आप मास्टर्स कर रहे हो जिसमें भी उससे रिलेटेड होगा। जैसे आप इंग्लिश कर रहे हो, एमए इन इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा पेपर 2। अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो आपका पेपर 2 जो है वो कॉमर्स होगा। एमबीए कर रहे हो मैनेजमेंट होगा, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो एमए, तो पॉलिटिकल साइंस आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। तो ये अलग होगा, ठीक है। दोनों में ही 10-10 यूनिट्स आते हैं। इसका सिलेबस वगैरह जो है वो अलग से वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो कि पेपर 1 क्या है, क्या आता है उसमें, पेपर 2 क्या आता है। तो अभी थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझेंगे इसको, ठीक है। तो 85 सब्जेक्ट्स में जो है आप ये एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। एंड जब ये एग्जाम जो है आप क्वालिफाई कर लोगे, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। यूजीसी नेट जो है ये कोई डिग्री नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे आपका सीटेट है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बाद आप जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ऑल ओवर इंडिया जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हो जाओगे यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद, क्या बनने के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लस अगर आपने टीचिंग नहीं करनी एग्जाम क्लियर करने के बाद, आपने जो है रिसर्च करना है या आपने पीएचडी करनी है, तो भी आप इसके बाद जो है वो कर सकते हो। अगर यूजीसी नेट में अगर आपका जेआरएफ क्लियर होता है तो जेआरएफ में जो है वो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, जो कि आपकी बढ़ती जाती है। तो स्कॉलरशिप से आप जो है अपनी पीएचडी इजीली कर पाते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है, आप इसकी तैयारी जो है वो करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप अभी मास्टर्स में हो। तो देखो यहाँ पे जो है ज़्यादा लंबा क्राइटेरिया नहीं है, आपने मास्टर्स अभी आप कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो, तुरंत आप जो है इसके साथ साथ तैयारी कर लो यूजीसी नेट की, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद डायरेक्टली आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, जो जहाँ भी वैकेंसी है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ज़्यादा फास्ट जो है आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन सारी बात जो है वो किसकी है? वैकेंसी की है, कि किस में वैकेंसी पहले आती है। आपने बीएड किया
तब आपकी वैकेंसी स्कूल की क्या पता ना आए, या फिर आपने यूजीसी नेट कर लिया उसकी वैकेंसी ना आए। तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है आपकी फास्ट जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम से ही आपकी जॉब जल्दी लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किससे जो है वो जल्दी जॉब मिलेगी, क्या चीज़ है। तो आपका इंटरेस्ट भी है, मैटर करता है कि आप जो है स्कूल के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे या कॉलेज स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आप ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाओगे, जैसे कि B.Com BA इनको पढ़ाओगे। ठीक है, साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का काम वगैरह भी होता है कॉलेज में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो। तो आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है कि आपने स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या फिर आपने कॉलेज लेवल को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। किसी किसी का इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ाने में भी होता है ना, फर्स्ट सेकंड, तो आप पीआरटी टीचर बन सकते हो। फिर किसी का जो है वो 10th तक के बच्चों को होता है, वो टीजीटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर किसी को +1 +2 का होता है, वो पीजीटी टीचर बन सकता है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो प्लस टाइम देखो, आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी तैयारी जो है किसकी कर सकते हो। वैसे दोनों ही जो है ये B.Ed डिग्री एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम दोनों ही बहुत ही अच्छी जो है आपकी ये डिग्री एंड एग्ज़ाम है। तो आप दोनों को ही क्लियर करके बहुत ही अच्छी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। क्लियर। तो इसी तरीके की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए, जानकारी चाहिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में, तो आप हमारा चैनल जो है वो उसको फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके की वीडियोज़ यहाँ पे जो है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर गिवन है, वहाँ पर भी आप कॉल करके किसी भी कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। यूजीसी नेट का कोर्स भी यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं इन डिटेल। क्लियर। सो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।